हेलो दोस्तों, साथ आप सही कि मैं चैनल में दोस्तों इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे विद आंसर। जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं और जिनके पास पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है माइनर में, तो ये सब्जेक्ट देख लो। जिस भी बच्चे के पास है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ये सब्जेक्ट जिस भी बच्चे के पास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप सभी को आंसर भी दिखाता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन के ऊपर आप लोगों को स्टडी जरूर करनी है ध्यान से, क्योंकि ये अभी रिसेंट का ही क्वेश्चन पेपर है, 4-5 दिन पहले का ही क्वेश्चन पेपर है। तो इन्हीं में से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, चाहे वो एसओएल वाला बच्चा हो चाहे रेगुलर वाला बच्चा हो। ठीक है, तो इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, इनके ऊपर स्टडी जरूर कर लेना आप लोग। तो क्वेश्चन भी दिखा दूंगा और इनके आंसर भी साथ के साथ आप सभी को दिखाता हुआ चलूंगा, तो इनके ऊपर स्टडी जरूर कर लेना आप लोग। और हाँ दोस्तों, जितने भी नए बच्चे हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जब तक एसओएल में रहोगे इसी तरह से हेल्प होती रहेगी, मुझे भी अच्छा लगता है, आप लोग सपोर्ट करते हो दोस्तों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जितने भी बच्चे हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है और इनके ऊपर स्टडी कर लेना। ठीक है, इनके ऊपर कर लोगे तो आराम से पास हो जाओगे, इतना कंफर्म कहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन देख लो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जब तक एसएल में रहोगे इस चैनल के द्वारा हर एक अपडेट आप सभी को मिलती रहा करेगी, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपके मन में कोई दिक्कत या डाउट है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन सभी को मिल जाएगा। और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन सभी को मिल जाएगा। तो आप क्वेश्चन देख लो और उसका आंसर भी आप सभी को साथ के साथ दिखा देता हूँ। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसके ऊपर स्टडी आप लोग जरूर करना। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए क्या बोला गया है। राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित कीजिए, इसकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित करना है। सिद्धांत दोस्तों है चिंतन मनन करना। ठीक है, राजनीति में चिंतन मनन करना, लोगों के हित के लिए चिंतन मनन करना। ठीक है, तो राजनीति के ऊपर आप सभी को सिद्धांत बताना है। ठीक है, चिंतन मनन करना। तो यहाँ से इसका आंसर आप सभी को पढ़ना शुरू करना है और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है। उद्देश्य में राजनीतिक सिद्धांत एक प्राचीन विषय रहा है, भले ही इसके नाम पर विचारकों में एकात्मक का अभाव रहा है। जब जब राजनीतिक मुद्दे उभरते रहे तब तक राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन आवश्यक समझा गया है। आरंभ से ही विचारकों ने राजनीतिक मुद्दे जैसे राज्य तथा सरकार अथवा राजनीतिक संस्थाओं का गठन, उनके स्वरूप, उनके लक्ष्य, उनका कार्य संचालन, सत्ता आदि को अपने विचार विमर्श का केंद्र बनाया। ठीक है, विचार विमर्श का केंद्र बनाया, ये संस्थाएं खोली गई सरकार के द्वारा। ठीक है, जो लोगों के लिए विचार विमर्श कर सकें। ठीक है, चिंतन मनन कर सकें, लोगों के हित के लिए, लोगों के हित के काम के लिए। ठीक है, तो सरकार द्वारा संगठन किया गया। ठीक है, संस्थाओं का। अब आगे क्या बोला है। अनेक विचारकों ने केवल अपने अपने समय के राजनीतिक मुद्दों से संबंधित समस्याओं को उठाया, अपितु उनके समाधान भी अपने अपने दर्शन के माध्यम से बताने का प्रयास किया। अंत स्पष्ट है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक मुद्दे से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीतिक मुद्दों से संबंधित ज्ञान है। ठीक है, संबंधित ज्ञान है, जो भी राजनीतिक मुद्दे हैं उनसे संबंधित ज्ञान है कि लोगों के हित के लिए क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत एक तरीके से। फिर उसके बाद क्या बोल रखा है। यह अमुक काल के राजनीतिक मुद्दों की तलाश करता है, उन्हें पहचान देता है, उनका विश्लेषण करके उनसे संबंधित सिद्धांत का निर्माण करता है। राजनीतिक सिद्धांत सार्वजनिक जीवन के राजनीतिक प्रबंधन का दूसरा नाम है। राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ को समझने से पूर्व यह जरूरी है कि हम सिद्धांत शब्द का अर्थ समझ लें। इसके उपरांत तथा इसके आधार पर राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ समझना सरल हो सकता है। दोस्तों पहले आप सभी को सिद्धांत समझना है। सिद्धांत क्या है कि चिंतन मनन करना, गहन करना। ठीक है, एक तरीके से किसी चीज़ के ऊपर चिंतन मनन करना, गहन करना। ठीक है, तो वो चीज़ आपको बता रखी है इसमें कि सिद्धांत का पहले अर्थ समझ लो आप लोग। ठीक है, तो ये यहाँ से पढ़ना शुरू करना। ठीक है, पहले सिद्धांत का अर्थ समझ लो क्या बोला गया है सिद्धांत में। ठीक है, फिर उसके बाद आप सभी को राजनीति का अर्थ बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। ये चिंतन मनन करना है इसका सिद्धांत का अर्थ। ठीक है, तो ये यहाँ से पढ़ना शुरू करना। और इसके बाद आप सभी को राजनीतिक सिद्धांत भी दिखा देता हूँ, तो ये यहाँ तक पढ़ लेना। ठीक है, ये आपका सिद्धांत हो गया। अब राजनीतिक सिद्धांत देख लीजिए, राजनीतिक सिद्धांत का क्या अर्थ है। दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ यही है कि लोगों की समस्याओं के ऊपर बात करना। ठीक है, राजनीति में। तो ये आपका राजनीतिक सिद्धांत हो गया, ये पढ़ लेना आप लोग।
तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। ये पहले का क्वेश्चन यहाँ तक हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, ठीक है, इसके ऊपर भी स्टडी जरूर करना। स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? क्या स्वतंत्रता और समानता सुगंधित है? विवेचना कीजिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है स्वतंत्रता? स्वतंत्रता का मतलब है आज़ादी, आप सबकी आज़ादी। आप कहीं भी आ जा सकते हो, रह सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ बता रहा है कि आप स्वतंत्र हो भारत में, तो आपकी आज़ादी के ऊपर बताया गया है। अब दोस्तों, स्वतंत्रता और समानता का क्या मतलब है कि सबको इक्वल समझा जाना, ठीक है। आप लोग आज़ाद हो, बट लोगों को क्या है, इक्वल नहीं समझा जाता है। कोई नीची कास्ट का बता देते हैं, कोई अपर कास्ट का बता देते हैं, तो उनमें भेदभाव किया जाता है। तो इसके लिए कानून बनाए गए हैं कि लोगों में समानता हो। वो आज़ाद तो हैं, बट आज़ाद होने के बाद भी वो ऐसे महसूस करते हैं कि हम बंधे हुए हैं, ठीक है। तो समानता बताता है कि समानता बतानी है आप सभी को कि समानता कैसे लोगों में आनी चाहिए, रहनी चाहिए, कि सबको एक समान समझा जाए, चाहे ऊपरी कास्ट का हो, चाहे अदर कास्ट का हो, कैसा भी हो, ठीक है। तो सबको एक समान समझना चाहिए, सबको एक समान शिक्षा देनी चाहिए। तो वो चीज़ बताई गई है, ठीक है। तो सेकंड का आंसर दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले आपको ये पढ़ना है स्वतंत्रता, ठीक है, फिर उसके बाद समानता आप सभी को बताऊँगा। तो इसमें देख लीजिए, साफ साफ बता रखा है ऊपरी, स्वतंत्रता का अर्थ है आज़ादी, ठीक है। तो आज़ादी है इसका मतलब। तो ये आप लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। आप कहीं भी घूम फिर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप सभी को पता होंगी कि आज़ादी आपकी क्या है, आप कहीं भी आ जा सकते हो, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है यहाँ से, और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। स्वतंत्रता का अर्थ यहाँ तक पढ़ लेना आप लोग। अब आपको समानता समझा देता हूँ, स्वतंत्रता और समानता। अब ये समानता का अर्थ देख लो आप लोग, ठीक है। यहाँ से समानता का अर्थ पढ़ लेना आप लोग, और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो इसके ऊपर भी ज़रूर पढ़ लेना आप लोग। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। समानता का अर्थ भी देख लीजिए एक बार, ठीक है, समानता का अर्थ। ठीक है, ये यहाँ तक पढ़ लेना समानता का अर्थ। तो ये आपका दूसरे का कंप्लीट हो गया। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर आप सभी को दिखा देता हूँ। तो ये भी पढ़ लेना आप लोग। ये दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इनके ऊपर आप लोगों ने स्टडी कर ली तो आराम से पास हो जाओगे अच्छे खासे नंबर से, ठीक है। तो आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। तो इसमें क्या बोला गया है, अवसर की समानता का अर्थ है, ठीक है। अवसर की समानता का अर्थ क्या है, उन सभी अवरोधों को दूर करना जिनके कारण व्यक्तिगत आत्म विकास में बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है। जो व्यक्तिगत में आत्म बाधा उत्पन्न होती है, मतलब एक तरीके से आपके किसी काम में अड़चन आती है, बाधा होती है, ठीक है। किसी सरकारी काम में भी या किसी भी काम में बाधा आती है, तो अगर जो उत्पन्न होती है, तो अवसर की समानता, जैसे कि कोई इंसान है, ठीक है, मतलब पढ़ा लिखा है वो, बट उसे उस हिसाब से नौकरी नहीं दी जा रही एजुकेशन होने के बाद भी, ठीक है। तो उसमें इक्वलिटी नहीं की जा रही कि मेरे पास एजुकेशन है, बट मैं थोड़ा नीचे कास्ट का हूँ, या मेरे पास उतना वो नहीं है, काबिलियत नहीं है, ठीक है। तो आपके पास नॉलेज है, बट उसे समानता नहीं दी जा रही है सरकार के द्वारा, ठीक है। सरकार के द्वारा समानता नहीं दी जा रही है, तो वो बता रखा है कि आपके पास नॉलेज है सब चीज़ की, बट फिर भी आपको समानता नहीं मिल रही है उस चीज़ में। जैसे खेल खेल हो गया, ठीक है, गेम्स हो गए, अब उनमें कोटा रख दिया कि आपके पास नॉलेज है तो आप एक्सपीरियंस लेके इसमें आगे आ सकते हैं, ठीक है। तो वो समानता एक जैसी होनी चाहिए। अब जिसमें इक्वालिटी नहीं है, मतलब एक तरीके से पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी तब भी वो सरकारी नौकरी पर लगा है, तो ये चीज़ गलत है। कि अगर आपके पास नॉलेज है तो सबके साथ एक जैसा रूल होना चाहिए। तो वो बता रखा है, ये आप पढ़ लेना।
ठीक है, यहाँ तक पढ़ लेना, आपका ये तीसरे का कंप्लीट। अब चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रॉयल्स के द्वारा दिए गए न्याय के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 95% कन्फर्म ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर स्टडी जरूर करना आप लोग। रॉयल्स के द्वारा दिए गए रॉयल्स के द्वारा दिए गए न्याय के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर देख लो आप लोग। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत। अमेरिका राजनीतिक दार्शनिक जॉन रॉल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अ थियर ऑफ जस्टिस 1971 में न्याय संबंधित अपने विचार दिए। ठीक है, 1971 में जॉन रॉल ने अपने विचार दिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ये आप लोग ज़रूर लिखना अगर इसके ऊपर पूछता है कि उनने जो अपने विचार है 1971 में दिए। बुक कौन सी थी, ए थियर ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो ये बुक का नाम लिख देना आप लोग ज़रूर। अब ये देख लो कहाँ तक पढ़ना है आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों क्या बोला गया है। रॉल्स ने अपने सिद्धांत निर्माण के लिए ऐसी स्थिति की कल्पना की जिसमें लोग अपनी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में नहीं जानते। ठीक है, जो लोग अपनी राजनीतिक सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में नहीं जानते, ठीक है, अपने बारे में नहीं जानते। तो आगे क्या बोल रखा है, और वे एक अज्ञान के पर्दे के पीछे बैठे हुए, यानी अज्ञान के पीछे के पर्दे बैठे हुए लोग सामाजिक आर्थिक राजनीति की जो पृष्ठभूमि है अपने बारे में जो जानकारी है कि हमारे न्याय की क्या वैल्यू है, मतलब अपने न्याय के बारे में नहीं जानते, अज्ञात रहते हैं। वो पीछे बैठे हुए हैं एक तरीके से अज्ञात होके, उन्हें नहीं पता है, इसका फ़ायदा बड़े लोग उठा जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ बता रखी है। इस पर्दे के पीछे बैठे लोग अपनी आवश्यकताओं, हितों, निर्माताओं तथा योग्यताओं के बारे में पूर्णतः अनजान है। ठीक है, पूर्णतः अनजान है, अपनी आवश्यकताओं के बारे में पूर्णतः अनजान है वो लोग। ठीक है, तो वो बता रखा है। और इस स्थिति में बैठे लोगों को यह भी ज्ञात नहीं होता कि अर्थात समाज में संघर्ष पैदा करने वाली कौन कौन सी बातें हैं। ठीक है, रॉयल्स इसे मूलभूत स्थिति कहते हैं। ठीक है, रॉयल्स इसे मूलभूत स्थिति कहते हैं, सॉरी रॉयल्स इसे मूल स्थिति कहते हैं। तो ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ठीक है, ये पढ़ लेना आप लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप सभी के लिए ज़रूर पढ़ना। तो यहाँ तक ये पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राजनीतिक सिद्धांत का अनुभवनात्मक उपागम की विवेचना कीजिए। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत का अनुभवनात्मक उपागम की विवेचना कीजिए। तो राजनीतिक सिद्धांत में उपागम की विवेचना करनी है, तो इसका आंसर देख लो। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है आपको। राजनीतिक सिद्धांत के उपागम। ऐतिहासिक उपागम। ठीक है, ये भी पढ़ लेना आप लोग। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ तक ये बहुत है आप सभी के लिए। तो आपका ये पाँचवें का आंसर पढ़ लेना, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। छठा क्वेश्चन देखिए। छठे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अधिकारों के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो ये आपका छठा क्वेश्चन। तो अधिकारों के विभिन्न प्रकारों की विवेचना करनी है, तो इसका आंसर आप सभी को दिखा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये भी आप सभी के लिए। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, अधिकार। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। तो इसमें क्या बोल रखा है, अधिकारों को सामान्य अर्थ में उन सामाजिक दावों के नाम से जाना जाता है जो व्यक्ति को उन सर्वोत्तम विकास आदि सिद्ध करने में मदद करते हैं और उनको अपनी निजी पहचान को विकसित कराने में सहायता करते हैं। दोस्तों, अधिकार का मतलब है अपनी निजी पहचान कराना, मतलब
अपने अधिकार के बारे में जानना, आपके क्या क्या अधिकार हैं समाज में रहते हुए, आपके क्या अधिकार हैं, तो उनकी पहचान कराना। ठीक है, तो आपको अपने अधिकारों की पहचान करनी है, तो वो बता रखा है इसमें। तो देख लो कहाँ तक पढ़ना है आप सभी को ये। दोस्तों सिंपल से क्वेश्चन है, आप लोग इसने बना के भी कर सकते हो बड़े आराम से। तो यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है, ये यहाँ तक हो जाएगा आपका कंप्लीट ये छठा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब सातवां क्वेश्चन देखिए। सातवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सकारात्मक भेदभाव से आप क्या समझते हैं, विवेचना कीजिए। ठीक है, सकारात्मक भेदभाव, तो इसके ऊपर आप सभी को लिखना होगा। तो इसका आंसर दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। यह भेदभाव एक रूप है जो किसी के साथ सकारात्मक तरीके से अलग व्यवहार करके उनका पक्ष लेता है। ठीक है, यानी पक्ष लेता है, ये वो सकारात्मक भेद है कि किसी का पक्ष लेता है। अगर किसी ने गलत किया है और फिर भी उसकी लोग सपोर्ट लेते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब पक्ष लेता है एक तरीके से। अगर कोई बच्चा एजुकेटेड है तो उसको नहीं मिलती है नौकरी, बट जो अनएजुकेटेड है उसको मिल जाती है, क्योंकि उसके डिपार्टमेंट में जान पहचान है, तो उसका पक्ष लिया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी को बताना है सकारात्मक भेद, कि लोगों का एक तरफ से पक्ष लिया जाता है, जो मतलब जिसकी बातचीत है, अब जैसे कहीं भी रिपोर्ट हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो एक तरफ पक्ष लिया जाता है इंसान का, तो उसे हम सकारात्मक भेद बोलते हैं। तो ये बता रखा है, ठीक है। तो ये पढ़ना शुरू कर देना, यहाँ से देख लो कहाँ तक पढ़ना है। और इसके हानिकारक प्रभाव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक पढ़ लेना आप लोग, इसका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आठवां क्वेश्चन देखिए। आठवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत में निजी बनाम सार्वजनिक पर बहस की विवेचना कीजिए। ठीक है, नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत में निजी बनाम सार्वजनिक पर बहस की विवेचना कीजिए, तो आपका ये आठवां क्वेश्चन। तो इसका आंसर दिखा देता हूँ आप सभी को। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। सार्वजनिक बनाम निजी बहस, नारीवादी परिचय। ठीक है, तो ये यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है आपको। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के लिए। ठीक है, तो इसके ऊपर भी स्टडी जरूर करना आप लोग। इनके ऊपर कर ली तो आराम से पास हो जाओगे आप लोग, पासिंग मार्क्स आराम से आ जाएंगे अच्छे खासे इनमें से। ठीक है, यहाँ तक ये पढ़ लेना आप लोग। तो यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। नारीवाद का अर्थ, ठीक है, ये भी जरूर पढ़ना आप लोग, ये पॉइंट। और नारीवाद का अर्थ, नारीवाद का अर्थ और महत्व, ये यहाँ तक पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट हो गया नवा। अब लास्ट देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, वो आठवां था जो अभी बताया, नारीवाद वाला, नारीवादी वाला। अब नवा देखिए, नवे में क्या बता रखा है, नौजिक के न्याय के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, नौजिक के न्याय के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर दिखा देता हूँ आप सभी को। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। नौजिक के न्याय सिद्धांत, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है आप लोग, ये यहाँ तक पढ़ लेना आप लोग। सिर्फ इतना ही लिखना है आपको नौजिक के न्याय सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो ये यहाँ तक पढ़ लेना। तो ये रहा आपका 10वां क्वेश्चन। तो 10वें में 4 पॉइंट दे रखे हैं, 4 में से किन्हीं 2 पॉइंट के ऊपर आप सभी को लिखना होगा। तो पहला पॉइंट देखिए, राजनीतिक सिद्धांत का मानवीय उपागम। दूसरा पॉइंट है नकारात्मक स्वतंत्रता।
तीसरा पॉइंट है परिणाम की समानता, और चौथा पॉइंट है सेंसरशिप। ठीक है, तो इनके ऊपर आप सभी को लिखना होगा। तो इनके आंसर भी मैं आप सभी को दिखाई देता हूँ। तो पहला देखिए, राजनीतिक सिद्धांत का मानवीय उपागम। तो ये रहा दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर दोस्तों यही लिख देना जो आपको मैंने 8वें क्वेश्चन में आई थिंक दिखाया है उपागम के बारे में, तो वही इसका आंसर लिख देना आप लोग। ठीक है, तो इसी के ऊपर पढ़ लेना आप लोग, मानवीय उपागम। ठीक है, तो वही है इसका आंसर। सेकंड पॉइंट देखिए क्या है, नकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी को दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ से पढ़ना शुरू करना, कहाँ तक पढ़ना वो देख लो। नकारात्मक स्वतंत्रता। तो यहाँ तक पढ़ लेना। ठीक है, आपका ये दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट पॉइंट, सॉरी तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए इसमें क्या बोला है, परिणाम की समानता। इसका आंसर दिखा देता हूँ आप सभी को। तो ये रहा इसका आंसर। यहाँ से पढ़ना शुरू करना, देख लो कहाँ तक पढ़ना है। परिणामों की समानता। ठीक है, तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब लास्ट देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट देखिए क्या है, सेंसरशिप। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी को दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका आंसर। यहाँ से पढ़ना शुरू करना, देख लो कहाँ तक पढ़ना है। सेंसरशिप के प्रकार और महत्व ये भी पढ़ लेना। तो ये यहाँ तक आप लोग पढ़ लेना। ये 10 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए। इन 10 क्वेश्चन के ऊपर आप लोगों को स्टडी जरूर करनी है। ठीक है, इनके ऊपर स्टडी कर ली तो आराम से पासिंग मार्क्स आप सभी के आ जाएंगे। तो जितने भी बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई दिक्कत या डाउट है आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। ये 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जितने भी बच्चे हैं। तो इनके ऊपर स्टडी जरूर कर लेना ध्यान से। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना और शेयर कर देना दोस्तों के साथ में। थैंक